Good morning class. Last lecture we will discuss about the history taking of the patients. Now we will discuss about the physical exam. First we will see about the review of systems. Okay, the review of system is a brief account from the clients of any recent signs or symptoms associated with any of the body system. Okay, now रेस्पिरेटरी हिस्ट्री. तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी हिस्ट्री में हम कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? तो फर्स्ट प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स और कंप्लेन, उनको कौन सी कंप्लेन है वो हम उसको पूछ सकते हैं. अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर उनको कफ हो सकता है, स्पूटम हो सकता है, हिमोप्टिसिस हो सकती है, वीज हो सकता है. वीज का मीनिंग क्या होता है कि जो एबनॉर्मल साउंड आता है विस्लिंग जैसा, विसल जैसा, उसको वीज बोलते हैं. चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, सिस्टमिक सिम्टम्स हो सकते हैं. सिस्टम वाइज जो सिम्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं. नेक्स्ट ड्रग हिस्ट्री. ड्रग हिस्ट्री में हम उनको कौन से पूछेंगे? उनको कोई ड्रग की एलर्जी है या नहीं है. फिर इनहेलर है तो इनहेलर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. नेबुलाइजर कर रहे हैं तो कौन सा कर रहे हैं? बुडाकोट कर रहे हैं, अस्थालिन है या कौन सा कर रहे हैं, रियोलिन कर रहे हैं, कौन सा नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं, वो हम उनको पूछेंगे. और होम ऑक्सीजन इफ अ चांस रिक्वायर्ड है तो होम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो पूछेंगे. सोशल हिस्ट्री में हम क्या उनको पूछेंगे? स्मोकिंग हिस्ट्री मेजर्ड इन पैक ईयर्स, कॉन्टेक्ट विथ एनिमल्स, पेट्स, प्रेजेंस ऑफ स्टैट्स इन और लीडिंग इन टू हाउस हॉबीज. सोशल हिस्ट्रीज में हम कौन पूछेंगे? पहले तो उनकी स्मोकिंग हिस्ट्री पूछेंगे. अगर वो टॉबैको स्मोकिंग या चीविंग टॉबैको या स्मोकिंग या ऐसा कुछ करते हैं तो कितने साल से करते हैं, दिन में कितनी बार करते हैं, वो सब उनको पूछेंगे. और फिर हम उनको हाउस में उनकी हॉबीज क्या है वो भी पूछेंगे. घर में कोई पेट या एनिमल है या नहीं वो भी हम उनको पूछेंगे. फैमिली हिस्ट्री में क्या करेंगे? फैमिली हिस्ट्री में पूछ सकते हैं कि कोई पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री में पहले उनको किसी को अस्थमा या ऐसा कोई डिसऑर्डर है या नहीं, उसके रिलेटेड हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री. कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स में हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है तो हम उनको पूछेंगे कि चेस्ट पेन है या नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस है या नहीं. फिर उनको इडीमा हो सकता है. अगर जो कार्डियक डिसऑर्डर्स होगा तो हाथ पैर में उनको इडीमा होने के चांसेस है. और पाल्पिटेशंस का मतलब क्या है? उनके हार्ट में पाल्पेशन होने लगेगा, तो पाल्पिटेशन है या नहीं वो हम उनको एग्जाम क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है मेन रिस्क फैक्टर्स फॉर इस्चेमिक हार्ट डिसीज. तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज के लिए मेन रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो वो हम पूछेंगे उनको कि स्मोकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो फिर कितने साल से और दिन में कितनी बार करते हैं वो पूछेंगे. उनको कि हाइपरटेंशन है तो फिर कितने साल से है और उनके लिए कौन सी मेडिसिन वो यूज कर रहे हैं वो हम उनको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है डायबिटीज. तो इनको डायबिटीज भी सेम हाइपरटेंशन की तरह कितने साल से है और उनकी मेडिसिन ले रहे या नहीं ले रहे वो हम पूछ सकते हैं. फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या पूछ सकते? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पूछ सकते हैं कि उनको पहले से पास्ट में कोई कार्डियक डिसऑर्डर है या नहीं है वो हम उनको पूछ सकते हैं. सोशल हिस्ट्री में हम पूछ सकते हैं उनको स्मोकिंग या अल्कोहल के ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं. फैमिली हिस्ट्री में पास्ट में उनके फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज था या नहीं, है या नहीं वो हम उनको पूछ सकते हैं. और ड्रग हिस्ट्री में उनको कोई एलर्जी तो नहीं है ड्रग की वो हम उनको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है पर्सनल डेटा लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में उनको उनकी हैबिट पूछेंगे. उनकी हैबिट क्या है, उनके शौक कौन से. डाइट में वो कैसा डाइट लेते हैं, न्यूट्रिटिव डाइट लेते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या है वो उनको हम पूछेंगे. एलिमिनेशन पैटर्न में वो उनको जो स्टूल पास होता है तो वो टॉयलेट कितनी बार जाते हैं दिन में, 1 टाइम 2 टाइम, वो कितना वो हम पूछेंगे. स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न में क्या पूछेंगे कि वो दिन रात में कितने घंटे के लिए स्लीपिंग लेते हैं, 6 to 8 आवर्स लेते हैं, उससे कम लेते हैं, उससे ज्यादा लेते हैं वो हम उनको पूछेंगे. और एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न में क्या करेंगे तो वो दिन की उनकी एक्टिविटीज क्या है और कौन सी एक्सरसाइज वो लेते हैं करते हैं वो हम उनको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री एमएसएन में हम ब्रीफली पूछेंगे. मेंस्ट्रुअल पैटर्न रेगुलर है या इनरेगुलर है, वो हर महीने रेगुलर आता है या नहीं आता है वो हम उनको पूछ लेंगे. हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको पूछ लेंगे कि कितनी प्रेगनेंसी हुई है, नॉर्मल है या सीएस है, ऐसा पूछ लेंगे. और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी वो सब हम उनको पूछ लेंगे.
नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल हिस्ट्री। सोशियो कल्चरल हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, उनका होम, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियो कल्चरल में क्या होता है, उनका होम कैसा है, फुल्ली वेंटिलेटेड है या नहीं है, कच्चा है, पक्का है, कौन सा है, वो हम पूछेंगे। फैमिली सिचुएशंस में बैकग्राउंड कैसा है वो हम पूछेंगे। और क्लाइंट्स का रोल क्या है फैमिली में, वो अकेला कमा रहा है या दूसरा कोई अर्निंग पर्सन है या नहीं घर में, वो हम उनको पूछेंगे। और मंथली इनकम उनकी कितनी है वो भी हम उनको पूछ लेंगे। Next is psychosocial history. Psychosocial history refers to assessment of dimensions such as self-concept and self-esteem as well as usual sources of stress and the client's ability to cope. Source of support of client's crisis such as family, significance other, religion or support group should be explored. Psychosocial history में हम पूछ लेंगे कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसकी सेल्फ एस्टीम कैसी है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री। तो ऑक्यूपेशंस में हम कौन क्या पूछ सकते हैं उनको, उनका ऑक्यूपेशन कहता है, वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका वर्किंग एनवायरमेंट, वहाँ पे जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वो हम उनको पूछ सकते हैं। फिर उसके अलावा उसका डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं, कौन सी पोस्ट पे वो जॉब कर रहे, कहाँ पे जॉब कर रहे, वहाँ पे कोई हैजार्डस मटेरियल यूज तो नहीं होता है, और उसके नजीक में कोई माइंस या ऐसा कुछ तो नहीं है, वो सब हम उनको पूछ लेंगे। ओके, these are the physical examinations of patients. Okay, thank you class.